बात अब जरा उस एग्जाम की जिसकी तैयारियां लाखों नौजवान कर रहे थे। नायब तहसीलदार के इम्तिहानात होने थे और अगले कुछ दिनों के दौरान सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ जाना था। बीच में उर्दू वाला मामला आया और कैट जम्मू की तरफ से एक अबूरी हुक्मनामा जारी किया गया। उस हुक्म में इम्तिनाई के बाद जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने देर रात एक और हुक्मनामा जारी करके बल्कि एक नोटिस आया जिसमें भर्ती अमल मौखर करने का ऐलान फिलहाल कर दिया गया है। केस की जो आइंदा समाअत कैट जम्मू में होनी है वो 13 अगस्त को होनी है। जब तक हुकूमत को जवाब देना है, यानी यूनियन टेरिटरी की सरकार या जो भर्ती एजेंसी है उसने एसएसबी के जरिए जवाब देना है कि हुकूमत इस मामले पर क्या सोचती है। जो लैंग्वेजेस वाला मामला था जिसमें उर्दू लाजमी करार देने पर काफी हंगामा शुरू हो गया था, लेकिन अब फिलहाल जो नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट्स हैं, जो भर्ती अमल है, वो जब ट्रिब्यूनल की तरफ से उस पर स्टे लगाया गया या अबूरी हुक्मनामा वहां से जारी हुआ तो फिलहाल रोकने का फैसला किया गया है। बहुत सारे लोग, ट्रिब्यूनल ने जब फैसला सुनाया कि सिर्फ उर्दू नहीं बल्कि जिन लोगों ने जो हिंदी नोइंग है, जो अंग्रेजी जानते हैं, जिनको डोगरी आती है या जो कश्मीरी जानते हैं, उन लोगों को भी एलिजिबल करार दिया जाए। वो लोग भी इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, उनको भी फॉर्म जमा किया जाए। आज 16 तारीख थी, आज लास्ट डेट थी फॉर्म जमा कराने की। तो उससे पहले इंतजार ये था कि क्या गवर्नमेंट या जो कंसर्न एजेंसी है वो इसकी तारीख में तौसी कर सकती है या नहीं, अप टू 25 जा सकती है। बहुत सारे लोगों का ही ख्याल था, लेकिन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने डेट बढ़ाने या मुद्दत में तौसी करने, फॉर्म भरने के लिए मजीद वक्त देने के बजाय इस एग्जाम को ही मौखर कर दिया और कहा कि कैट को जब तक जवाब ना दिया जाए, क्योंकि ये जो सारा प्रोसेस था ऑनलाइन एप्लीकेशंस का वो 16 जून से शुरू हुआ था, 15 जुलाई को खत्म हो गया था और आज आप ये मानकर चलेगा लास्ट डेट हो गई थी। लेकिन जितनी भी जो लीगल डेवलपमेंट्स पिछले 48 घंटों में हुई है, राजेश शर्मा आप सब जानते हैं जो अदालत चले गए, हुकूमत के इस फैसले को चैलेंज किया कि सिर्फ उर्दू नोइंग को प्रायोरिटी देना इस फैसले के खिलाफ वो इसलिए क्योंकि एक कसीर आबादी है जो बाकी जबानों को भी, और ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर 2020 का भी ख्याल रखा जाए जिसमें कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले जो हैं तो उनको भी फॉर्म उनके भी कबूल किए जाने चाहिए। तो जैसे ही कैट की तरफ से कल के प्रोग्राम में हमने आपको बताया था, राजेश सिंह की इस अर्जी पर कैट ने जो परसों हुक्म इम्तनाई जारी किया, आज देर रात जाकर एक हुक्मनामा या एक नोटिस जारी हुआ जिसमें फिलहाल जब तक 13 तारीख तक हुकूमत की जानिब से कोई जवाब ना आए तब तक इन तहसीलदार की भर्तियों को या जो 75 पोस्टें फिल करनी है कोई भी इम्कान नहीं है, फिलहाल मौखर कर दिया गया है। हो सकता है कि बहुत जल्द उसके बाद कोई तारीख सामने आए, लेकिन उर्दू लाजमी शर्त पर कैट के एतराज के बाद यह अहम तरीन फैसला, और जेकेएसएसबी ने वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया है जिसमें कल की यानी 15 जुलाई आखिरी तारीख थी। एग्जाम के लिए सिर्फ अब फ्रेश डेट्स आनी थी, अब उसके लिए इंतजार करना होगा। ये हुक्मनामा जो 9 जून को पिछले महीने जारी हुआ था और तकरीबन एक महीने में जहां फॉर्म लाखों लोगों ने 75 सीटों के लिए जमा तो किए थे, लेकिन सियासी हंगामे और अदालत के अबूरी हुक्म के बाद फिलहाल एसएसबी ने ये फैसला लिया है कि ये भर्ती अमल मौखर कर दिया जाए। बहुत जल्द नई तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि हुकूमत अपना जवाब भी कैट के सामने दर्ज कर देगी। चलिए जनाब, फिलहाल नायब तहसीलदार के इम्तिहानात होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि अब कानूनी जंग इस पर छिड़ चुकी है।